नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सहायक आचार्य हूं हिंदी विषय से और आप सबको पिछले दिनों से मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। हम पिछले दिनों से काव्य दोष का अध्ययन कर रहे हैं और काव्य दोष में हम अब तक 3 काव्य दोषों की चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, च्युत संस्कृति दोष, श्रुति कटुत्व दोष और ग्राम्यत्व दोष। आज हम एक बार फिर से एक अन्य काव्य दोष की जानकारी लेकर के उससे संबंधित सामग्री लेकर के उपस्थित हुए हैं और इस काव्य दोष का नाम है क्लिष्टत्व दोष। क्या नाम है? क्लिष्टत्व दोष। मैं लिख देता हूं, नाम भी जैसा क्लिष्टत्व है ऐसा शब्द भी क्लिष्ट है। तो क्लिष्टत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष ये है। तो अब पहले तो आप ये समझें कि क्लिष्ट का मतलब क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, है कि नहीं? है। क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन, जिसका अर्थ ग्रहण करना कठिन हो, जो दुर्बोध हो, जो दुरूह हो, जिसे समझना दुरूह हो, तो उसे हम कह देते हैं क्लिष्ट। आप जानते हैं कि जो आचार्य केशव रहे हैं रीतिकाल के, उन्हें क्लिष्ट काव्य का प्रेत कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें क्लिष्ट काव्य का प्रेत कहा है। अब आप समझिए कि क्लिष्ट काव्य का प्रेत अगर उन्हें कहा गया है तो किस कारण से कहा गया होगा। आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। हमने पूर्व में बात भी की है केशव दास जी की रचनाओं की जब हम रामचंद्रिका का अध्ययन कर रहे थे तो हमने हमारे पिछले वीडियो में उस पर बात भी की थी कि उन्हें क्लिष्ट काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने ऐसी शब्दावली का प्रयोग अपनी कविता में किया है, ऐसी शब्दावली का, ऐसे शब्दों का, ऐसी एक संरचना काव्य के माध्यम से प्रस्तुत की है जिसका अर्थ ग्रहण करना बड़ा कठिन है। ऐसा भी कहा जाता था उनकी कविता के बारे में कि कवि को देन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। तो अगर किसी कवि को कविता सुनाने के बदले जो मानदेय दिया जाना है, अगर आप उसे नहीं देना चाहते हैं तो उससे केशव की कविता का अर्थ पूछ लो और वह बता नहीं पाएगा। तो केशव जो थे वो कविता को बड़ा जटिल बना करके प्रस्तुत किया करते थे, बड़ा कठिन बना दिया करते थे। तो उनमें ऐसी विशेषता थी, यही कारण था कि उन्हें क्लिष्ट काव्य का प्रेत कहा गया। और यहाँ पर भी संभवतः उसी तरह से बात हो रही है, क्लिष्टत्व दोष। जब कविता में शब्दों का जानबूझकर ऐसा प्रयोग कर दिया जाए कि उसके अर्थ ग्रहण करने में पाठक और श्रोता को बड़ी कठिनाई का अनुभव हो, उन्हें अत्यंत मानसिक श्रम करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, तब जाकर के उसके अर्थ बाहर आए, बड़ा दुर्बोध बना करके प्रस्तुत किया जाए और बड़ी कठिनता से और दुरूहता से अर्थ ग्रहण करने में समर्थ हुआ जाता है, वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। ठीक है, तो हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक आध पंक्ति में मैं आपको इसके लक्षण लिखवा देता हूं, आप अपने पास नोटबुक में उतार लीजिएगा। जब काव्य रचना में कवि द्वारा जानबूझकर दुर्बोध शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तथा पाठक अथवा श्रोता को अर्थ ग्रहण करने में अत्यधिक मानसिक श्रम करना पड़े, वहां क्लिष्टत्व दोष होता है।
जब काव्य रचना में कवि द्वारा जानबूझकर दुर्बोध शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तथा पाठक अथवा श्रोता को अर्थ ग्रहण करने में अत्यधिक मानसिक श्रम मतलब कठिनाई हो, ठीक है, तो जहाँ अत्यधिक मानसिक श्रम करना पड़े, बड़ी कठिनाई हो, तो वहाँ पर कविता वैसे ही क्लिष्ट हो जाती है। और कविता का क्लिष्ट हो जाना ही, कठिन हो जाना ही, दुर्बोध हो जाना ही, दुरूह हो जाना ही क्लिष्टत्व दोष कहलाता है। तो अत्यधिक मानसिक श्रम करना पड़े और वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा शाही डालने की आवश्यकता है, मैं शाही डाल लेता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको व्यवधान हो सकता है। तो देखिए, अब हम हमारी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन से उदाहरण हैं। देखिए, जहां अत्यधिक मानसिक श्रम करना पड़ता है और बात को सीधे सीधे नहीं कहा जाता है, बात को दुरूह बना करके, कठिन बना करके, क्लिष्ट बना करके प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, एक उदाहरण मैं लिख रहा हूं आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी रचनाएं होती हैं जहां क्लिष्टत्व दोष होता है। देखिए, लंकापुरी पति को जो भ्राता, आप एक ही लाइन में लिखिएगा, मैं दूसरी लाइन बदल रहा हूं, तासु प्रिया नहीं आवती। एक मित्र दूसरे मित्र से प्रश्न पूछता है कि तुम बड़ा परेशान से लग रहे हो, क्या समस्या क्या है तुम्हारे जीवन में। तो वो उत्तर देता है, और उत्तर देता है, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। तो यहां पर थोड़ा सा कठिन बना दिया गया है, उसने उत्तर दे दिया है, उत्तर एक पहेली के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति मानसिक श्रम करता है केवल उसे ही उसका अर्थ पता चलता है। तो यहाँ एक पहेली की तरह से उत्तर प्रदान कर दिया गया है कि लंकापुरी, आप जानते हैं सब लंका को, लंकापुरी सब जानते हैं लंका को, पति, लंकापुरी का पति मतलब स्वामी, लंकापुरी का पति कौन है, स्वामी कौन है, रावण। रावण को जो भ्राता, रावण का भाई कौन, कुंभकर्ण। भ्राता का मतलब यहाँ लंकापुरी के पति का भ्राता, यानी कि लंकापुरी के स्वामी का भ्राता यानी भाई, तासु प्रिया, कुंभकर्ण की प्रिया जो प्रिय है, अर्थात नींद नहीं आवती, मुझे नींद नहीं आती। कहना बस इतना सा था कि मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी पहेली का निर्माण किया गया, और वो पहेली क्या है, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। कोई मुझसे पूछे भाई तुम तनाव में क्यों रहते हो, परेशान क्यों रहते हो, और मुझे उत्तर देना हो कि मुझे नींद नहीं आती है, इतना सा उत्तर देना हो, और मैं उसकी जगह कहूँ कि रावण के भाई के जो पसंदीदा चीज थी वो मुझे नहीं आती, तो ये एक पहेली सी हो गई। तो यहाँ पर भी इस तरह का एक मानसिक श्रम तैयार कर दिया जाता है पाठक और श्रोता के लिए, इसीलिए इस तरह की रचनाओं में क्लिष्टत्व दोष होता है। जब तक आपको अर्थ पता नहीं होंगे प्रत्येक शब्द के, तब तक आप मूल अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो उदाहरण और करते हैं। देखिए, अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरता ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। ये एक दोहा है, अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। देखिए, यहां पर भी एक लंबी चौड़ी पहेली है। अजा, अजा का मतलब है बकरी, बकरी की सहेली कौन, भेड़, भेड़ का रिपु शत्रु, भेड़ का शत्रु कौन, भेड़ का शत्रु एक जंगली कांटा होता है, कांटा बरबूट जिसे कहा जाता है, वह कांटा भेड़ के बालों में उलझ जाता है और कुछ घाव इस तरह का बना देता है कि भेड़ की मृत्यु हो जाती है। तो अजा सहेली तासु रिपु, रिपु का मतलब है शत्रु, तासु मतलब उसका, किसका, उसकी सहेली का, किसकी सहेली का, अजा यानी बकरी, तो बकरी की सहेली का शत्रु कौन,
बरबूट, बरबूट नाम का एक जंगली कांटा होता है। ता जननी, उसकी जननी, उसकी मां, किसकी मां? बरबूट की मां पृथ्वी। जननी भरतार, उस जननी का भरतार मतलब स्वामी, पति, कौन? इंद्र। अब देखिए बात को कितना उलझा करके कहा जा रहा है, और कहीं बड़ी सामान्य सी बात जा रही है लेकिन उलझा करके कह दी गई कि बकरी की सहेली भेड़ का शत्रु बरबूट की जननी पृथ्वी, जननी का मतलब माता, तो वो बरबूट कहां से पैदा होता है? धरती से, इसीलिए पृथ्वी। पृथ्वी का स्वामी कौन माना गया है? इंद्र। ता का सुत, इंद्र का सुत कौन? अर्जुन को माना जाता है। का मित्र कौन? कृष्ण। को भजिए बारंबार, कृष्ण को भजिए बारंबार। अब बात केवल इतनी सी है, इस क्या बात है कि कृष्ण को भजिए बारंबार, लेकिन कृष्ण का उत्तर या कृष्ण का अर्थ ज्ञात करने के लिए आपको इन सब शब्दों के अर्थों का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा आप इस अर्थ तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो कहा क्या जा रहा है? बकरी की सहेली के शत्रु की मां के पति के पुत्र के मित्र को भजिए बारंबार। कितनी छोटी सी बात थी, तो वैसे भी कही जा सकती थी कि कृष्ण को भजिए बारंबार, स्वामी भगवान कृष्ण को बार बार भजिए, ये भी कहा जा सकता था का भजन कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कह करके एक लंबी मानसिक परिश्रम के लिए एक लंबी शब्दों और उनके अर्थों की एक लंबी श्रृंखला का प्रयोग यहाँ कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण की बात करते हैं। देखिए, तरु, रिपु, रिपु, धर, देख के, आप एक ही पंक्ति में लिखिएगा, मैं नीचे लिख रहा हूं। तरु रिपु रिपु धर देख के विरहिन तिय अकुलाय। विरहिन तिय अकुलाय, ये तो समझ में आ रहा है कि विरहिन का मतलब है कोई स्त्री है जो विरहिणी है, अपने स्वामी से दूर है स्त्री। तो विरहिन तिय का मतलब है ऐसी स्त्री जो अपने स्वामी से दूर है, वह व्याकुल हो रही है देखकर। किसको देखकर? अब वो यहां छुपा हुआ है, किसे देख करके व्याकुल हो रही है? तरु, तरु का मतलब है वृक्ष। वृक्ष का शत्रु, वृक्ष का शत्रु कौन होता है? पानी नहीं, बादल नहीं, आसमान नहीं, तो लकड़हारा नहीं, लकड़हारा भी होता है लेकिन यहां नहीं है। तो क्या है इसका? वृक्ष का रिपु, वृक्ष का रिपु अग्नि से लिया गया यहां पर अर्थ। अब समस्या यह है कि कवि ने जो अर्थ लिया है वही आपको लेना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि पेड़ के तो शत्रु कई हो सकते हैं, दीमक भी हो सकती है, लेकिन यहां दीमक से मतलब नहीं है, दीमक से अर्थ नहीं है, अर्थ वो आना चाहिए जो कवि के मन में है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा इसीलिए क्लिष्ट दोष माना जाता है कि वृक्ष का रिपु अग्नि, अग्नि का रिपु, अग्नि का रिपु कौन है बताइए? अग्नि का रिपु कौन है? हवा नहीं, हवा तो बढ़ा भी देती है अग्नि को, लेकिन क्या है जिससे अग्नि को बुझाया जाता है? जल, जल। धर, रिपु धर मतलब जल को धारण करने वाला कौन? बादल। बादल को देख करके जो विरहिणी नायिका है बड़ी व्याकुल हो रही है। बादल को देख करके क्यों व्याकुल हो रही है? इसका इस पूरे मानसिक श्रम से कोई तात्पर्य नहीं है। ये हमारे जो सहज वृत्ति है मनुष्य की, श्रृंगार में जब कोई किसी से प्रेम करता है या जो स्त्री विरह में व्याकुल है, तो श्रावण मास आने पर ऐसा माना जाता है, श्रावण मास की ये एक विशेषता मानी जा सकती है कि जब श्रावण मास आता है तो जब बारिश की रिमझिम बरसात पड़ती है या रिमझिम रिमझिम बूंदें बरसती हैं आकाश से, तो नायिका को अपने प्रियतम की, अपने स्वामी की याद ज़्यादा सताती है। श्रावण मास में
नायिका चाहती है कि उसका स्वामी उसके साथ होना चाहिए। तो यही कारण है कि वह बादल को देख करके बड़ी व्याकुल हो रही है। अब इतनी छोटी सी बात है, उसके लिए इस पूरी श्रृंखला से आपको गुजरना पड़ता है, और जहां आप कहीं गलत शब्द, किसी शब्द का गलत अर्थ ले लेंगे, वहीं इसका पूरा अर्थ बाधित हो जाएगा, अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं बस, फिर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फिर आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि ये वैसे ही क्लिष्टत्व दोष है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। अहि रिपु पति प्रिया सदन है, तेरो मुख कमनीय। आप एक ही लाइन में लिखिएगा, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है। कमनीय, देखिए, अहि रिपु पति प्रिया सदन है, तेरो मुख कमनीय। तेरा जो मुख है बड़ा कमनीय है, कामना जगाता है मन में, कामना मतलब आकर्षण जगाता है। तेरा मुख बड़ा कमनीय है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है? सदन है। किसका सदन? किसी की प्रिया का सदन। किसकी प्रिया? किसी के पति का, किसी के पति की प्रिया। किसका पति? किसी के शत्रु का पति। किसका शत्रु? अहि का शत्रु। अब यहां से शुरू करना पड़ेगा, पीछे से कभी भी इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। अहि का मतलब है सर्प, सांप। सांप का शत्रु कौन? गरुड़। अब वैसे तो सांप के कई शत्रु हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग भी, ऐसे गांव के लोग जो हैं सुनने वाले, वो तो सांप को मार देते हैं। हालांकि नहीं मारना चाहिए, जीव पर दया दिखानी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे ही समाज में रहने वाले जो सांप को देखते ही उसे मार देते हैं। हमें दयालु होना चाहिए, करुणा हमारे हृदय में होनी चाहिए। लेकिन आपके मन में कितनी भी करुणा हो, गरुड़ के मन में या गिद्ध के मन में या बाज के मन में सांप के प्रति कोई दया नहीं होती है। जीव जीवस्य भोजनम कहा गया। तो सर्प का रिपु यानी गरुड़ का पति, गरुड़ का स्वामी कौन? विष्णु। विष्णु की प्रिया कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी का सदन, लक्ष्मी किस पर बैठती है? कमल है। तेरो मुख कमनीय। तेरा जो ये मुख है कामना से भरा हुआ या कामनाएं जगाने वाला, वह कमल है। यानी कि यहां रूपक दिया गया है। किसको? नायिका के मुख को कमल का रूप दिया गया है। लेकिन कमल सीधा सीधा नहीं कहा है, उसके लिए एक लंबी श्रृंखला बनाई गई है कि अहि रिपु पति प्रिया सदन है, तेरो मुख कमनी। सर्प के शत्रु गरुड़ के स्वामी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का सदन या घर या निवास जो कमल है, वह तेरा मुख। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो आपने देखा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं। अगर आप साहित्य लहरी पढ़ें सूरदास जी की, या जो रीतिकाल के ऐसे कवि रहे हैं, जो रीतिबद्ध कवि हैं, जिनमें केशवदास भी हैं, तो उनकी रचनाओं में इस प्रकार के उदाहरण और प्रयोग मिलते हैं, जो कि विशेष रूप से क्लिष्टत्व दोष की श्रेणी में आते हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।